हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है पुरुषार्थ कोहली। आई एम फैन ऑफ बैटमैन और मेरे साथ है एंड आई एम मौलिक। आज हम बात करने जा रहे हैं पीस मेकर के ऊपर। हमारी पहली पॉडकास्ट है। आज के पीस मेकर की पॉडकास्ट में पहले मैं आप सबको पीस मेकर की स्टोरी का प्लॉट बता दूंगा। प्लॉट कुछ ऐसा है कि लास्ट सुसाइड स्क्वाड में गोली लगने के बाद पीस मेकर ऑफ कोर्स जिंदा हो जाता है, जस्ट लाइक अदर कैरेक्टर्स। उससे अमांडा वॉलर एक नया मिशन देती है उसकी खुद की एक अलग टीम के साथ। ये मिशन पूरा बटरफ्लाई एलियन को मारने के लिए बनता है। और हाँ, बहुत ज़्यादातर यही स्टोरी है, बहुत लंबी नहीं है, बट अब जोक्स ज़्यादातर इसका टाइम ले लेते हैं। तो स्टोरी प्लॉट सुनने के बाद मौलिक, स्टोरी का क्या सोचना है तुम्हारा? स्टोरी तो बहुत ही थी नहीं इसमें, क्योंकि मेन पॉइंट ही इसका एक्शन कॉमेडी था। फिर मैं इस सीरीज को अपनी तरफ से 8.5 रेट करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही हंसा हूँ इस सीरीज में और मैंने वो सारे एपिसोड एंजॉय किए हैं। ये पूरे आठ एपिसोड, हाँ, आठ एपिसोड इंजॉयबल है ऑफ कोर्स। आगे जाकर याद तो नहीं रहेंगे, बट मज़ा देते हैं, वो बात अलग है। रेटिंग तो मैं नॉर्मली रेटिंग नहीं देता, वो बाबत अलग है। मैं सबको एंजॉय करता हूँ, बट रेटिंग में भी दूंगा तो मैं लाइक, हाँ, मैं सिर्फ 8 ही दूंगा 10 में से। वो बाबत ऑफ कोर्स यही रहेगा, 8 बहुत अच्छा है। स्टोरी में डीप में जाते हैं मौलिक। डीप स्टोरी ऑफ कोर्स, लाइक जैसे कि क्या बोले, स्टोरी में क्या है ना, लाइक ऑफ कोर्स एक काम करते हैं, पूरे पूरे कैरेक्टर को ले लेते हैं। सबसे पहली स्टोरी क्या है, पीस मेकर की स्टोरी ले लेते हैं। पूरी सीरीज में पीस मेकर के ऊपर तुम्हारा क्या हिसाब है? ये पीस मेकर मूवी ने इन लोगों ने बताया कि पीस मेकर जो कैरेक्टर है वो पीस के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब बच्चों को भी जान ले सकता है। हाँ, इसमें इसमें क्या है ना, सुसाइड स्क्वाड का पीस मेकर और ये पीस मेकर, लाइक ये पीस मेकर थोड़ा मेच्योर हो रहा है। हाँ, इसमें इसने बच्चों को मारने में इसने हिचकिचाया है, वो बाबत हाँ, है एक। इसका पूरा कैरेक्टर आर्क बदल गया कि मुझे अब नॉर्मल इंसानों को नहीं मारना है। ना ना, पीस मेकर लेकिन वो तो शायद सबको मारेगा, बट क्या बोले, इनोसेंट पीपल्स को नहीं मारना है। मारेगा तो सबको, वो बाबत है। शायद सीजन 2 में वो पता चले क्या करे। हाँ, बट इमोशंस, पीस मेकर के इमोशन वो मुझे बहुत ही डीप लगे। तुम्हारा क्या कहना है? वो अपनी पास्ट की स्टोरी और वो सेम डैडी इशू टाइप। हाँ, डीडी से तो मार्वल के भी है। हाँ, एक मिनट है कि डीसी के कितने डीडी इशू है। एक्वामैन का डीडी बहुत अच्छा था। सुपरमैन में डीडी इशू में वो मर गए, ऑफ कोर्स, यस। अच्छा था। बैक में फ्लैश में डैडी हाँ, इशू है। पेरेंट्स, हाँ, फ्लैश में भी डीडी इशू। ओके, मार्वल, ओके। लगता अगर है अगर आपको सुपर हीरो बनना है तो आपको पेरेंट्स के इश्यू होने चाहिए, आप वो डेड होने चाहिए। हाँ, ओके। पीस मेकर में तो उसका ऑफ कोर्स उसका बाप तो बहुत ही, क्या कहते हैं, नाजी नाजी था। एंटी अमेरिकन टाइप, ना, अमेरिकन था, बट लाइक एंटी अमेरिकन। रेसिस्ट एंड वो अपने झंडे को उल्टा उल्टा। उल्टा लहराता था, वो भी बाबत थी। बट जॉन सीना ने पीस मेकर को कितना आइकॉनिक बनाया है। यस। मैंने एक स्टेटमेंट देखा था, उसमें जेम्स गन ने पूरी छूट दी थी जॉन सीना को कि वो अपनी तरफ से खुद को कैरेक्टर डेवलप कर सकता है। और बहुत सारे सीन में जॉन सीना ने खुद ही अपना पीस मेकर को डेवलप किया है, ऐड किया है कुछ। अरे, मैंने एक सुना था, जॉन सीना ने बोला था पीस मेकर के लिए लास्ट में जेम्स गन ने बोला पीस मेकर को कि ओके, तुम सब छोड़ दो, ओके, तुम अपने आप को लेना, बट पीस मेकर जो है वो
कैप्टन अमेरिका का उल्टा है। यस। हाँ, कैप्टन अमेरिका का पूरा उल्टा है। लेकिन मार्वल को नहीं जोड़ रहे, बट हमारे पास सब एक एग्जांपल है कैप्टन अमेरिका को लेकर, तो उसकी अलग पर्सनैलिटी, उसकी उल्टी पर्सनैलिटी, वो बाबत है। बट जॉन सीना ने पीस मेकर को कितना इकोनिक बनाया। पहले तो जॉन सीना की एक्टिंग, वो जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। उसकी कॉमिक टाइमिंग, जो वो डायलॉग प्रेजेंट करना, वो जोक प्रेजेंट करना, वो बहुत ही एपिक लेवल पे था। एपिक, हाँ एपिक कह सकते हैं। बट उसके इमोशन सीन, वो जो है ना इमोशन सीन, वो मुझे नो इमोशन नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ फेशियल एक्सप्रेशन उसके फेशियल एक्सरसाइज बहुत ही, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, हाँ वो बहुत एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी थी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है जॉन सीना इस कैरेक्टर, अब अगर आगे जाके पीस मेकर का रोल कोई और ले ले तो तुम एक्सपेक्ट कर पाओगे क्या? नो, नहीं कर पाऊंगा। हाँ बट वाई? क्या पीस मेकर अब अपनी वो रॉक म्यूजिक के लिए पागल होना और फुल अपने अपने टाइम के लिए फुल नर्ड हो टाइप होना, वो जॉन सीना ही अब हमके माइंड में हो गया कि यही है, जॉन सीना ही पीस मेकर है। हाँ वो तो है। ऊपर से उसने क्या सभी इंटरव्यू में जॉन सीना पीस मेकर के ही खुद के कॉस्ट्यूम में, पीस मेकर की कॉस्ट्यूम में वो तो कैरेक्टर को पूरा अंदर ले लिया। हाँ वो तो एक बाबत है, बहुत ही बड़ी बाबत है उसमें। हाँ अगर मैं कहूँ तो मैं भी पीस मेकर को कोई और रोल करे कोई, वो तो मैं नहीं देख पाऊंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जॉन सीना ने क्या कहूँ उसमें बहुत ही मुझे ये ना वो नहीं था, एक्सपर्ट नहीं था कि जॉन सीना इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। मैंने ऑफ कोर्स मैंने सुसाइड स्क्वाड में देखा कि वो अच्छी एक्टिंग करता है, बट मैंने उसे वो वन साइड साइड 2 डायमेंशनल कैरेक्टर था। ओके 2 डायमेंशनल मीन्स अलग कोई इमोशन नहीं थे। सीरीज देखने के बाद मुझे उसका ऑफ कोर्स उसका चाइल्ड ट्रॉमा, ऑफ कोर्स पेरेंट्स वो तो होता ही है, बट हाँ उसके इमोशन सीन मुझे बहुत पकड़ लेते हैं। उसकी कॉमिक टाइमिंग, हाँ ऑफ कोर्स वो भी बहुत बढ़िया है। तो क्या कहे, हाँ ऑफ कोर्स वो तो मैं नहीं देख पाऊंगा कोई अलग पीस मेकर का रोल करे। जॉन सीना ने आइकॉनिक बना लिया और बना भी देगा। ऑफ कोर्स सीजन 2 में भी आ रहा है तो वो तो आएगा। पीस मेकर के डेड, हाँ वो है ऑफ कोर्स सीजन 1 में मर चुके हैं वो, और ट्रॉमा और दिखाएगा। हाँ, उसके बाप का गोश्त उसके पीछे पड़ा है। हाँ वो डीप जाएगा। अरे वो एक और है, वो आगे जाके बात करेंगे। ओके जॉन सीना तो हमने देख लिया, बट मेरे लिए ऑफ कोर्स मौलिक विजिलेंटी, वो ये कैरेक्टर है ना पता इस स्टोरी में है अच्छा है, बट मैं सोच रहा था कि स्टोरी में रखने का क्या फ़ायदा। एक फ़ायदा मुझे लगा कि ऑफ कोर्स पीस मेकर खुद एक ऐसा क्या कहते हैं, वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, कोई सा ऐसा वर्ड ना पीस मेकर एक तो पीस मेकर ऐसा कैरेक्टर है जो किसी को पसंद नहीं आएगा ऑफ कोर्स। ओके और पीस मेकर को अच्छा बनाने के लिए एक और कैरेक्टर डाल दिया जो उससे भी खतरनाक है। मीन्स ऑफ कोर्स तुम कभी विजिलेंटी को पसंद नहीं करोगे, वो ब्रूटल तो वे हमने लास्ट फाइट में जो देखा ना, हाई एपिक फाइट है। वो कैरेक्टर है ना बहुत रियल लगता है मुझे। उसके पास ऑफ कोर्स सेंस नहीं है, कुछ भी ह्यूमर नहीं समझ पाता, सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अलग है। वो लोगों के इमोशन को ज़्यादातर नहीं देख पाता, और दूसरी तरफ वो इतना माहिर है अपने हथियारों के साथ। हाँ और वो ऑब्सेस है लोगों को मारने में। हाँ न सबसे बढ़िया बात कौन सी रहेगी, विजिलेंटी का पास्ट। यस वो सीजन 2 में बता सकते हैं। सीजन 2 में पता नहीं आएगा कि नहीं, बट ऑफ कोर्स उसका पास्ट देखने के लिए मैं रेडी हूँ। आगे तुम बोलो।
हम विजिलेंटी की बात करें तो उसके पास कोई फ्रेंड था भी नहीं, पीस मेकर के पहले कोई उसे भाव भी नहीं देता था। वो होटल वाला सीन याद हो तो। हाँ, और यहाँ भी इसने फ्रेंड बनाए, मतलब वो कैरेक्टर गो विथ फ्लो के टाइम है, गो विथ फ्लो जैसा है। हाँ, वो कह सकते हैं। हाँ, वो विथ फ्लो वो अपने प्रेजेंट में जीता है। हाँ, प्रेजेंट में जीता है, जो होना होगा वो होगा। उसके दोस्त नंबर 1 जो नंबर 1 पीस मेकर, नंबर 2 इगली। इगली भी गजब। हाँ, इगली के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा हुआ है। शुरुआत में उसे बहुत स्मार्ट बताया, लास्ट के सीन में उसे क्या बॉडी है, क्या कर सकता है। पर वो नहीं दिखाया होता तो हमें वो एपिक लेवल की फाइट नहीं दिखने मिलती। हाँ, वो भी है। वो एटे भाइयों ने भी क्या गन स्लिंगिंग की भाई साहब। गजब था वो तो। दूसरा, हम अब किस कैरेक्टर के बारे में बात करें? एमिलिया हार्कोर्ट या फिर ये विजिलेंटी तो हो गया क्या? हाँ, विजिलेंटी हो गया। या फिर इकोनॉमस गोरिल्ला को मारने वाला डाइबियट। हाँ, वो भी कोई द सुसाइड स्क्वाड जिम जो मूवी था उसमें ही सेम कैरेक्टर, उसमें कोई डिफरेंस आया नहीं है। नहीं है। हाँ, डिफरेंस कुछ भी नहीं है ऑफ कोर्स, बट हमें उसके बारे में थोड़ा डीप में लास्ट एपिसोड में बहुत ही इमोशनल हो गया था वो खुद इमोशनल, मतलब मैं रिलेट कर सकता हूँ उसके कैरेक्टर के साथ। ओह, तू इतना गईठा है? गईठा नहीं बोलते क्या, बुढ़ा बोलते, सॉरी। वो पॉइंट पे नहीं, उसके पास कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो हमेशा अकेला था, कोई फ्रेंड नहीं थी। यस, वो रिलेटेबल कैरेक्टर था। ओके। अरे हाँ, हाँ ऑफ कोर्स, पहले हम एमिलिया हार्कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं पहले। हाँ, जेम्स गन की गर्लफ्रेंड एमिलिया हार्कोर्ट। ऑफ कोर्स जेनिफर हॉलैंड। बहुत डीप में नहीं जाना है, सिर्फ कैरेक्टर के बारे में बात करनी है। गर्लफ्रेंड का ऑब्सेशन से बेडेस वुमन कैरेक्टर जो एक्शन में तो है ही, पर मेन कैरेक्टर के इमोशन को भी हैंडल करती है और टीम को भी संभालती है। ये आगे जाकर एमेंडा वॉलर को टक्कर देगी शायद, लगता है। यस, वो जितने भी है सब टीम मेंबर एमेंडा वॉलर को तो हेट करते ही, ऑफ कोर्स। एमेंडा वॉलर को कौन हेट नहीं करेगा? हाँ, बट एमेंडा वॉलर को टक्कर देने वाला कोई नहीं है ना, वो बाबत अलग है। हेट तो सभी करते बेचारे। एक्सपेक्ट बैटमैन। हाँ, अरे बैटमैन भी उसे हेट करता है, सिर्फ ना टक्कर देने ना कहीं क्या कौन एक मूवी थी, याद नहीं, ऑफ कोर्स मे बी सुसाइड स्क्वाड की एनिमेटेड मूवी होगी। एमेंडा वॉलर ने बैटमैन को टक्कर दी थी, लास्ट में भी टक्कर दी थी, ऑफ कोर्स। हाँ, वो एक सीन आया था, मुझे एक याद आया। एमेंडा वॉलर को पर्सनल फोन आता है, और वो नंबर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास था, पर तब भी बैटमैन ने उसे कॉल किया था उस नंबर पे। ऑफ कोर्स। हाँ, ये बाबत बहुत बढ़िया है, एमेंडा वॉलर वर्सेस बैटमैन। इसमें नॉर्मल शॉर्ट सीरीज बना सकते हो, ये बहुत ही अच्छी हो गई। लाइक ये, हाँ ऑफ कोर्स, ये जेम्स गन अगर इसे बनना है तो क्या बात है, वो तो हम बैटमैन को वो टोन में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, और हमें बैटमैन को फनी वे जोक क्रैक करके देखा है तो वो मूवी फ्लॉप हुई है। फ्लॉप वो मूवी यार, फ्लॉप भी बहुत बड़े हैं। ट्राश। हाँ, वो बाबत थे, लाइक जेम्स गन और बैटमैन, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, लाइक मैं लिख लेता हूँ, जेम्स गन एंड बैटमैन। ओके। बाकी वैसा कैरेक्टर तो बहुत ही इतने लाइक साइड कैरेक्टर, हाँ, लाइक डीप डाउन नहीं गए। ओके, मुझे मर्ड का कैरेक्टर मुझे जानना था, ऑफ कोर्स। उसने जो बाबत की थी अपने पास्ट डेट के बारे में, मुझे लगा कि शायद हमें कुछ देखने को मिलेगा,
वो बैक स्टोरी तो नहीं देखने को मिली। हाँ, स्पॉइलर वार्निंग, वो लास्ट में बटरफ्लाई बन जाता है। सॉरी, वो बटरफ्लाई ही होता है। बटरफ्लाई था। ओके, हाँ, बटरफ्लाई ये बहुत बड़ा स्टोरी का पार्ट है, बटरफ्लाई। प्लॉट उसके आसपास ही फिरता है, बटरफ्लाई के पास। हाँ, बट ये बटरफ्लाई इज ना लाइक लास्ट लास्ट मिनट में मुझे बटरफ्लाई सीरियस होते लगते। शुरू से ऑफ कोर्स मैंने पूरी सीरीज बिंज वॉच की है। मुझे पहले एपिसोड में जब बटरफ्लाई की एंट्री हुई तब मुझे लगा कि नहीं, बिंज वॉच करेंगे हम इसे, बट नो, स्टोरी में इतना डीप नहीं जाते बटरफ्लाई को लेकर। ऑफ कोर्स पूरी स्टोरी बटरफ्लाई के आसपास ही घूमी है, बट लाइक उसके विलन नहीं लगे टुक में। तो ये सवाल खड़ा होता है कि पीसमेकर में विलन कौन था? ऑफ कोर्स एमेंडा वॉलर तो थी, बट लास्ट के एपिसोड में हमने देखा कि बटरफ्लाई को खुद की जिंदगी, ऑफ कोर्स प्लेनेट में खुद का प्लेनेट बचाना था। हाँ। और हमारा प्लेनेट बचाना था, उसका खुद का बर्बाद हो चुका था इसलिए। बट उसका तरीका था जेनोसाइड, कि हम लोगों को काबू कर ले और हम मैट्रिक्स जैसे जीने लगे। मैट्रिक्स देखिए तुम? यस, ऑफ कोर्स, ठीक है, इसमें अच्छा हुआ देखिए, वरना मैं थोड़ा गुस्से में हो जाता। पर मैं ये कहना चाहता हूँ इस सीरीज के बाद कि हम जो वो डीप मैसेज जो ढूंढ रहे हैं वो मैसेज था ही नहीं इस सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज ही पॉपकॉर्न सीरीज है। मतलब इनके कैरेक्टर ही सीरियस नहीं होते अपने मिशन के लिए, आउट ऑफ टॉपिक हो जाते हैं। पर तो कैसे हम इस सीरीज को हम उस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई डीप मीनिंग था? वो तो है, बट ना लाइक एक परफेक्ट एक बड़ा विलन है ना, लाइक स्टोरी में जान आ सकता है। वो बाबत है, ऑफ कोर्स आप लाइक लोगों को मारने जा रहे हो और बीच रास्ते में बैंड, रॉक बैंड सुन रहे हो, 11 स्ट्रीट कीप्स। उसके गाने, ऑफ कोर्स इज नॉट लिविंग इन अमेरिकन कल्चर, वी डोंट नो सम बैंड्स, बट हाँ उसके गाने में ऑफ कोर्स जेम्स के गाने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में तो हमने देखे। इस बारे में क्या, इस सीरीज के बारे में क्या कहना है? ऑफ कोर्स इसके भी सारे गाने वही बहुत ही अच्छे थे, सब में वैसे ही फील आई जो कैरेक्टर फील कर रहे थे। लाइक वाइब देते नॉर्मली, वाइब देते हैं। रॉक बैंड मुझे पसंद है, ऑफ कोर्स डीप डाउन मेरा फर्स्ट रॉक बैंड एसीडीसी था, और हाईवे टू हेल, हम ऑन द हाईवे देने थे। ओके, इसने नहीं सुना है। बट अमेरिकन कल्चर ऑफ कोर्स जोक्स के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है। अमेरिकन कल्चर यहाँ इंडिया में नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स अगर इस सीरीज का हिंदी डब निकले तो तुम्हारा क्या कहना है? अगर ये सीरीज का हिंदी डब निकले तो वही सब, मतलब 75% डायलॉग चेंज ही हो जाएंगे। वो बहुत बड़ी है, हाँ, बात बहुत बड़ी है। और क्योंकि कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता उस डायलॉग को। हाँ लेकिन यहाँ बात हो रही है कि सर रॉक बैंड की, वहाँ चला गया कि भाई कौन सा बैंड है, पप्पी। हाँ, पप्पी ले रही की बात चली गया, रेस्ट इन पीस। और वेन में वो चलेगा कि तुम तो ठहरे परदेसी। हाँ, वो है कि हिंदी डब आएगा तब वो सॉन्ग को चेंज नहीं करेंगे, सॉन्ग तो वैसे ही रखेंगे। मतलब वो डायलॉग जो जोक्स जैसे क्लासिक मूवी रेफरेंस उन्होंने दिया था। वो अमेरिकन कल्चर, ये पूरा अब अमेरिकन कल्चर में आ जाते हैं। उसका कल्चर हमारे पास नहीं आया, और ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग का कल्चर के बारे में पता ही नहीं होगा। ज़्यादातर क्लासिक रॉक बैंड, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था। ओके, इसे भी शायद नहीं पता होगा, भी नहीं पता। ओके, बट हिंदी डब में वो बहुत बड़ी बात आएगी कि इसका हिंदी डब हम जैसे सुनेंगे ना, हम जैसे चाहते हैं ना, वो तो नहीं होगा। हाँ,
हाँ वैसे भी HBO मैक्स इंडिया में नहीं है। हाँ वो भी है, नहीं शायद में आने वाला था, मार्च नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में शायद आने वाला था ना, याद नहीं है, देख लेंगे जब आएगा तब। हम तो पायरेसी करते नहीं, हम पायरेसी को सपोर्ट नहीं करते, शराबी नहीं। वो बात अलग है, हम करते हैं। हाँ वो बाबत अलग हम करते हैं, बट किड्स डोंट पायरेट द मूवीज ऑन सीरीज। ओके, नेटफ्लिक्स खरीदो, वॉच करो, मौलिक हमें भी नेटफ्लिक्स चाहिए। ओके ओके, अगले टॉपिक में आते हैं। हाँ, इतनी बड़ी पॉडकास्ट भी नहीं होगी लगता है, जैसे देखेंगे ऑफ कोर्स हिंदी की वजह से। ओके, आगे का प्लॉट है पीस मेकर का डेड। अरे हाँ, जब वो जेल में गया तब सारे जेल के वो थे कैदी, वो सब हेल वाइट ड्रैगन, हाँ वो सब, मुझे लगा कि वो ये विलन बहुत ही बड़ा होने वाला है, ग्रैंड स्केल पर पीस मेकर को टक्कर दे सकता है। पर एक ही एपिसोड में उसका काम कर दिया। मुझे लगा वो लाइक वो ओके वो ब्लैक गाय था ना, वो मुझे लगा कि वो उसमें ही बनने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका बाप नाजी था, बट बच गया, लास्ट तक बच गया, सिर्फ एलियंस के हाथ में आया, वो बात अलग है। उसके डेड यार, उसके डेड इतने जीनियस कैसे है, और इतने जीनियस है तो लोगों को क्यों नहीं पता। खुद के घर में नैनो टेक्नोलॉजी रखी हुई है, ले 4 डायमेंशन रूम, पूरा हेडक्वार्टर, पूरा इतने सारे हेलमेट और टेक्नोलॉजी। नोलन चल रहा है क्या? हाँ यार, उसके हेलमेट, हाँ यार, हाँ हेलमेट तो बात छोड़ ही दो, अगर हमें शायद पीस मेकर के हेलमेट नहीं दिखेंगे वो बात है। एक मिनट, उसके घोस्ट है क्या, लाइक उसके पापा तो ऑफकोर्स वो घोस्ट है, वो घोस्ट नहीं है, उसका ऑफकोर्स मेंटल ट्रॉमा है। अगर घोस्ट होते तो शायद पीस मेकर के हेलमेट बनाने में मदद कर पाते। वाइट ड्रैगन का कॉस्ट्यूम ठीक ठाक था, मुझे ना वो कॉमिक एक्यूरेट था। हाँ वो तो ठीक, पर वो कैरेक्टर ही अब ओल्ड है ना। हाँ वो है, मतलब नहीं फिर भी ऑफ कोर्स प्लाज्मा ब्लास्ट छोड़ता है, उड़ता है, हेलमेट इतना काम का नहीं है। ऑफ कोर्स हेलमेट में शायद थोड़ा बहुत कर पाते, जितने ना पता नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। इन रेड एंड वाइट, ऑफ कोर्स वाइट ड्रैगन है तो कलर तो बहुत बढ़िया ही था भाई। ऑफ कोर्स जेम्स गन की मूवी है तो यार बड़े जो होने वाला है वो तो होता ही नहीं, मीन्स जितना एक्सपेक्ट है वो तो होगा ही नहीं, वो तो यूं निकल जाएगा, जैसे हमने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में भी देखा है यार। काश हार्वर्ड डॉग आ जाए। हाँ हाँ यार। ओके, तो ऑफ कोर्स डेट हो गए। एलियन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेन ऑफ कोर्स इस पे मेन सीरीज की पूरा प्लॉट एलियन बटरफ्लाई के बारे में ही था। उस एलियन नो प्लॉट इतना बड़ा नहीं है, बट एक स्टोरी में अगर कोई एक प्लॉट हो, ओके, और इतना सीरियस ना हो, किस काम की तो स्टोरी। जिस जॉन सीना को देखना है थे पीस मेकर का कॉस्ट्यूम पहने और अंडरवेयर में डांस करने। हाँ अंडरवेयर में चड्डी में डांस करने दिख रहा था। ओके ठीक है, एलियन का प्लॉट इतना बड़ा नहीं है तो हम जाने देते हैं, बट एलियन के सीन्स वो बहुत ही मुझे बढ़िया लगे, खास करके उसकी स्पेसशिप काम ना आई इतनी, बट अच्छी थी। आगे हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। अपने एंडिंग, हाँ ऑफ कोर्स लास्ट एपिसोड पीस मेकर का। तुम्हारा फेवरेट सीन पहले बोलो, का एंडिंग के बारे में ही बोल दो ना तुम मौलिक। हाँ हम मतलब ये जेम्स गन ने क्या दिखा दिया, वो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो सुपरमैन दिखा सकते, वो भी हेनरी केविल का। ये बात अलग है, वो वो सिर्फ सिलाउट। हाँ, पर तब भी हेनरी केविल का सुपरमैन, मतलब वो तो सबको पता है वार्नर ब्रदर्स और हेनरी केविल और सुपरमैन के मामले में क्या है, पर तब भी
मतलब हम ये सोच सकते हैं कि अभी डीसी में यूनिवर्स में सुपरमैन है, एग्जिस्ट करता है। हाँ वो तो अभी एग्जिस्ट करता है, फ्लैश के बाद नहीं करेगा। हाँ तब का तब देखेंगे, पर अब भी एग्जिस्ट करता है और एक्टिव भी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने चाचा को मार के चला गया। ना हेनरी केविल अगर बुलाओ तो आएगा ऑफ कोर्स, वॉर्नर ब्रदर है ना। हाँ वो तो क्या चाहता बोले ही है फिर? ये रोल को एक्सेप्ट करने के लिए, पर अरे अगर इसमें हेनरी केविल होता और उसने गाली दी होती ऑफ कोर्स यार। यस हाँ, नहीं सुपरमैन को शूट नहीं, ऑफ कोर्स सुपरमैन कभी गाली देते हुए इतना अच्छा नहीं लगा। जेंटलमैन आदमी हाँ है। वो बहुत ही बड़ा जेंटलमैन है, बट अभी तक हमने देखा भी नहीं उसे गाली देते हुए। देखा स्नाइडर कट, हाँ स्नाइडर कट में भी नहीं था का? था कि नहीं? ना नहीं। बैटमैन ने अभी तक गाली दी है, ओके ऑफ कोर्स। इसमें जेसन मोमोआ था, एक्वामैन ने गाली दे दी। हाँ जेम्स गन का इतना ही ये पॉइंट अच्छा है, सुपर हीरो गाली देते हुए। हाँ यार ओके ओके ठीक है, ये एंडिंग तो थी, एंडिंग बहुत बड़ी नहीं थी। ऑफ कोर्स काउ मर गई थैंक्स टू पीस मेकर के पापा। टॉर्बिडो, ह्यूमन टॉर्बिडो हेलमेट, टॉर्बिडो। ओके टॉर्बिडो, हाँ ह्यूमन टॉर्बिडो ऑफ कोर्स। बेचारी एलेंडा की बेटी, उसका नाम क्या था? एडेबायो। ओके एडेबायो। हाँ वो, लेकिन वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है, किसी के पेट में जाना, उसकी आंतड़ियों को तोड़ना, नीचे गिरना और उसकी आंतड़ियाँ तुम्हारे ऊपर गिर रही, वो भी खासकर वो जो एलियन है। मुझे तो मेंटल ट्रॉमा आ जाएगा। यू ओके ओके ठीक है, पूरी सीरीज में बेस्ट सीन्स के बारे में बात करते हैं। मौलिक फर्स्ट मुझे ज़्यादा विजिलेंटी की फाइट फाइट पसंद आई। विजिलेंटी की वो जेल में जाके वाइट ड्रैगन के ड्रैगन के हाँ साथीदारों को हाँ वो सबको मारता है आपको, वो तो है। अरे फिर ये जूडो मास्टर की फाइट, ये लास्ट वाला बैटल। लास्ट में तो भाई वो जो सीन था ना, वो लाइक वेजिलेंटी को गोली लगती है, उसने देखा, उसने चाकू लिया, पिछले वाले को मार दिया और खुद पड़ गया। हाँ अरे छू दिल को छू ले वो सीन, तो मुझे प्रोफेशनल किलर है। बड़े ही सेंस ऑफ ह्यूमर को समझ ना पाए, बट किलर बहुत बढ़िया है। पता नहीं अभी तक वो वहाँ जॉब क्यों करता है उस शॉपों में। हाँ यार अरे मैं अगर बात करूँ तो बीफ में करके बहुत अच्छे है। ऑफ कोर्स पूरा एलियन का सीन भी बहुत अच्छा था। शुरुआत में मुझे लगा कि इतने सारे एलियन एक जगह आए तो यार क्यों। बाद में वो जो पुलिस में जो भी कुछ हुआ पुलिस स्टेशन में, वो बहुत बढ़िया था। वो सीन ने दी छोड़ी। हाँ CGI का भी बहुत खर्चा हुआ होगा उस सीन में। लास्ट सीन जो आता है सभी सुपर हीरो सिवाय बैटमैन और साइबोर्ग के बेचारा साइबोर्ग अच्छा था। रे फिशर को तो वार्नर ब्रो ने चलता ही बना दिया। लेकिन वो बहुत, उसकी ऑडियंस बहुत बढ़िया थी। शायद लगता था पॉलिटिशियन होगा, बन सकता है वो रे फिशर पॉलिटिशियन। यस या फिर होगा। पब्लिक की सपोर्ट ज़्यादा थी, फैंस की। फैंस बहुत बढ़िया है उसके। फिर भी ऑफ कोर्स एज अ फैन ऑफ बैटमैन, मुझे बैटमैन देखने को नहीं मिला, उसका सील आउट भी देखने को नहीं मिला, दुख हुआ अंदर से। अरे हाँ एक वो, अरे इस यूनिवर्स में 2 बड़े कैरेक्टर ओके कंफर्म हो चुके हैं। एक तो ग्रीन एरो और दूसरा किसी का फेवरेट नहीं है बट काइटमैन। जिसने हार्ली क्विन की सीरीज देखी ना उसे भी पता है काइटमैन कितना अच्छा है। लेकिन तूने नहीं देखी हार्ली क्विन? अरे देख यार, हार्ली क्विन की एनिमेटेड सीरीज मस्त है। उसका 3रा सीजन भी आने वाला है शायद, बहुत बढ़िया। लेस्बियंस, ट्रीज, सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉइजन आइवी के साथ होगा। अरे पॉइजन आइवी ओह भाई, उसमें शार्क भी है।
बट वो किंग किंग शार्क इससे अच्छा है ये ऑफ कोर्स लाइक सुसाइड स्क्वाड से मुझे वो किंग शार्क पसंद है क्योंकि वो ऑफ कोर्स उसे थोड़ी बहुत समझ है वो बोल पाता है हैकर है हैकर है। हाँ लाइक शायद उसने एक हाँ ऑफ कोर्स वो अपने साथ एक लैपटॉप रखता ही है बहुत बढ़िया कैरेक्टर चिल आउट मस्त बंदा है वो किंग शार्क का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे वही लगा हाल ही में की एनिमेटेड सीरीज का अरे वो बाबती हुई थी ना एनिमेटेड सीरीज में बैटमैन वो शायद बोल सकते कि नहीं बोल सकते देखते केट वुमन और बैटमैन के बारे में जो हुआ था जो होने वाला था ऑफ कोर्स स्नाइडर ने उसका एक ड्राइंग भी बनाया था अपने ट्विटर में अपलोड भी किया था जिसको ईट कैट हाँ बेट ईट कैट जिसको पता है वही पता है अगर नहीं पता गूगल मान लो बहुत अच्छा था होने वाला था नहीं हुआ ट्विटर पे ट्रेंड भी किया था। अरे ट्विटर में ट्रेंड किया था वार्नर ब्रॉस ने कह दिया ये सुपर हीरोज ऐसा नहीं करते क्या यार बिलीव भी नहीं कर सकते वी लव पुसी कैट्स अरे बट अगर होता बैटमैन ऑफ कोर्स सिर्फ एनिमेटेड सीरीज में फिर भी यार हो जाता आउट ऑफ टॉपिक चले गए हैं। ओके सॉरी बट हाँ काइटमैन ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है देख लो सीरीज अच्छी है मैं ऑफ कोर्स एनिमेटेड सीरीज में ज़्यादा देखता हूँ इसलिए मुझे पसंद है देख लो तुम भी देख लेना वो लिख ओके हाँ दूसरा मेरा फेवरेट सीन ऑफ कोर्स विजिलेंटी का मानने का ऑफ कोर्स वो तो होगा ही अचानक एमेंडा वॉलर की गर्ल को ऑफ कोर्स क्या था उसका नाम याद नहीं रहता क्या है एडेबायो वो गन चलाना आ गया वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था बट एंडिंग है क्या कुछ भी कह सकते कुछ भी कर सकते हो वो तो है एक और था मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था ऑफ कोर्स हाँ फर्स्ट एपिसोड का लास्ट सीन फर्स्ट एपिसोड में जो लास्ट फाइट थी ना लास्ट फाइट अरे वो बटरफ्लाई के साथ यस लेकिन मुझे बिंज वॉच करने का आइडिया उसी सीन से आ गया ओके अब सीरीज देखनी है बिंज वॉच करेंगे या मैंने एक एपिसोड को वीक में हाँ तुमने वीकली देखा मैंने ओके हमने पायरेटेड नहीं की मैं कह देता हूँ पहले से ही हम सपोर्ट नहीं करते फिर भी हम कह देते हैं पायरेट हमने किए बट सपोर्ट नहीं करते और सबसे बढ़िया सीन इकोनॉमस कटिंग द फकिंग गोरिल्ला अरे इसी में मुझे है ना एलियन का प्लॉट इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि यार गोरिल्ला को तुम कंट्रोल कर सकते हो यार ओके तो क्यों नहीं करना ज्यादा ग्राउंडेड हो स्टोरी वो ही अच्छी लगती है। अरे लाइक ग्राउंडेड बनेगी अगर मैं किसी को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं इंसानों को क्यों कंट्रोल करूँगा मेरे पास राइनो है यार मैं राइनो को ले आऊँगा ऑफकोर्स ब्लैक पैंथर नहीं चलेगा हाँ बट ताकतवर है हाथी भी अरे हिप्पोपोटेमस में ले आऊँगा वो सब हिप्पोपोटेमस है ना बहुत खतरनाक जानवर है अरे सुन क्या स्लो है वो इंसान से ज़्यादा तेज दौड़ता है इंसान से सब अच्छे हैं अरे शाकाहारी है फिर भी इंसानों को मार देता है ओके लाइक अगर तुम एलियन होते ओके और तुम किसी को कंट्रोल कर लाते तो तुम इंसान को करते ना कि मैं तो मोदी को करूँगा नहीं मैं कोई इंसान को नहीं करता मैं कोई दूसरे ही एलियन को करता जो फिजिकली उससे भी ज़्यादा लाइक सुपरमैन हाँ सुपरमैन मेरे पास सुपरमैन है नहीं फिर भी सुपरमैन तो कंट्रोल करने में थोड़ा ऑफ कोर्स उसके पास ही जाओगे तो वो सुन लेगा है सुपर हियरिंग है सब कुछ मैं फ्लैश को कंट्रोल कर पाता हूँ फ्लैश थोड़ा है ना मजाकिया कैरेक्टर है उसे कंट्रोल कर लेता मैं वो तो है वंडर वुमन हाय नहीं हम उससे कंट्रोल नहीं करते लाइक वी सपोर्ट वुमन एम्पावरमेंट हाँ बट अगर जो करना है अगर मैं विलन हूँ तो मैं अमेज़न को ही कंट्रोल कर लेता पावरफुल वुमन यार वीरांगना हिंदी हाँ यस अरे किसमें जस्टिस लीग में था याद नहीं मैं हिंदी
अरे जस्टिस लीग हिंदी में आया है, जैक स्नाइडर कट हिंदी में नहीं है शायद। जस्टिस लीग में मथर बॉक्स को है ना, क्या बोला था, कुछ कॉमेडी बोला था उसने यार, याद नहीं आ रहा। ओके ओके, हम जाने देते हैं पीस मेकर ऑफ कोर्स। ओके हाँ ठीक है जाने। और जूडो मास्टर वो एक कैरेक्टर है, मुझे कंफ्यूज होता है कि लाइक जूडो मास्टर सच में इंसान है या किसी बटरफ्लाई ने उसे कंट्रोल किया है। वो सब तो एक को रखते हैं, एक साइड रखते हैं, पर मुझे पहले लगता था कि वो फीमेल कैरेक्टर है। मुझे भी, अरे मैंने ऑफ कोर्स जब तक पीस मेकर ने वो पीनस जोक नहीं बताया तब तक मुझे तो वही लग रहा था कि वो लड़की है। फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये लाइक लड़की है। मैंने लास्ट में मैंने तब एक्सेप्ट किया जब जेम्स गन ने उसके साथ एक पोस्ट किया था सबके साथ पूरी कास्ट के। फिर पता चला कि वो मेल कैरेक्टर है। मैंने अभी है ना, अभी कास्ट देखी थी ना, तब मुझे पता चला था कि वो तब कंफर्म हो गया कि ना वो लड़का ही है। फिर भी मुझे लास्ट तक मुझे ऐसे ही लग रहा है कि नहीं लड़की है। ऑफकोर्स स्पिनर्स जोक बनाया, हमको कुछ दिखा भी करा, बट कैसे एक्सेप्ट करूँ, बट हो गया। सब किसी लोग के फेशियल ऐसे होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बट जूडो मास्टर, पता है मुझे वो लाइक एलियन क्यों लगता है, उसने एक बार गोली खाई है अपने दिल के पास, ओके, फिर भी जिंदा है। इतनी बार सड़ फोड़ा है उसने, इकोनॉमस ने उसका, फिर भी जिंदा है। लास्ट में क्या हुआ था का कुछ तो वो याद नहीं, बट लाइक इतना कोई इतना जिंदा कैसे रखते हैं। प्लॉट में रखा है इसमें तो। हाँ, पर कोई इंसान सिर पे गोली लगने पर ही जिंदा हो सकता है, उस पर सीरीज बन सकती है, पर ये तो हाँ बट लाइक ये तो थोड़ी ग्राउंडेड भी है ना। लाइक एक पॉइंट में मुझे लगा कि लाइक ये शायद बटरफ्लाई हो सकता है। ओके, लास्ट में जब वो रो रहा था ना, मुझे बटरफ्लाई है कि नहीं है, बट कुछ मुझे याद आया कि बटरफ्लाई ऑफ कोर्स चीतोस नहीं खा सकते। चीतोस खाए तुमने? नहीं खाया? अरे पहले मिलते थे यहाँ, अब 300 रुपये के एक पैकेट है शायद। बट ऑफ कोर्स ह्यूमन फूड कंज्यूम नहीं कर पाते बटरफ्लाई, तो एक बहुत बड़ा फूड होगा। और शायद लाइक जूडो मास्टर आगे जाकर पीस मेकर का एनिमी कह देते हैं, एनिमी। ओके हाँ, पीस मेकर के सीजन 2 के बारे में ऑफ कोर्स ज़्यादा वो पीस मेकर ज़्यादा अपने फादर के ट्रॉमा को ही एक्सप्लोर करेगा। मल्टीपल टाइम हमें उसके फादर का ऑफ कोर्स वो तो है, दिख सकता है, तो देखेंगे। और साइड कैरेक्टर जैसे ये जॉन और विजिलेंटी और हार्डकोर, और सबको भी बैक स्टोरी एक्सप्लोर कर सकती है। नहीं बैक स्टोरी तो मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा चाहेंगे। अगर 8 एपिसोड निकाल 1-2 मिनट के शॉर्ट में देखा है। हाँ वो है, मुझे भी लगा पीस मेकर की थोड़ी लंबी स्टोरी हो गई, तो ये इतनी जल्दी लाइक ऑफ कोर्स उसका भाई कैसे मर गया ना, मुझे अभी लाइक विश्वास नहीं होता कि एक मुक्के में। ऑफ कोर्स इतने एक मुक्का नहीं था, बट इतनी फाइट में सिर्फ एक मुक्के में उसे वो मर गया। मुझे लगता है इससे भी थोड़ी डीप स्टोरी होगी शायद, क्योंकि लाइक ऑफ कोर्स जो मैंने है ना ज़्यादातर इंडियन सीरीज देखी हो या इंडियन सुपर हीरो तो नहीं, बट इंडियन फिल्म देखी हो ना, तो मुझे लगा ये जहर खा लिया है इसने। मुझे तो ऐसा ही लगा यार। दूसरा ऑफ कोर्स सीजन 2 में हमें शायद थोड़ी बात करनी चाहिए। उससे भी अच्छा हार्डकोर, वो सही नाम है ना, हार्डकोर। हाँ, उसे इतनी चोट लगी कि उसे वो चल नहीं पा रही थी यार। हाँ, उससे ज्यादा चोट तो विजिलेंटी की लगी। हाँ यार, विजिलेंटी को लगा है, लेकिन इसने तो बुलेटप्रूफ जैकेट भी पहना था और फिर भी वो चल नहीं पा रही थी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। शायद वो जॉन सीना के कैरेक्टर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए दिखा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि जेम्स गन भाई इसकी गर्लफ्रेंड। हाँ, वो तो नहीं होगा, पर मुझे एक्सपेक्ट था कि नहीं कुछ दिखाएंगे कुछ, फिर मुझे याद आया कि ना वो जेम्स गन की गर्लफ्रेंड है, तो शायद अभी नहीं दिख पाएंगे। शायद ब्रेकअप के बाद हमें कुछ देखने को मिल जाए। थैंक है गॉड विश। अरे अभी एक मौत हो गया, क्या था उस बटरफ्लाई का,
गोल गार्थ गोल। गार्थ जानते हैं, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ओके, हाँ वो भी जिंदा है और पीस मेकर उसके पाल भी रहा है। हाँ पाल रहा है, बट लाइक एक अच्छी, वो फिर से एक विलन बन सकती है, उसका ये है, उसके पास बैक स्टोरी भी है। आपको लास्ट में जो पीस मेकर ने उसके काव के साथ जो किया, उसके बाद ये इतनी लाइक क्या कहते हैं, इतनी हो गई कि ना चलो मार दिया, रास्ता ही क्या है, पीस मेकर के साथ ही रहेंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद ज़्यादातर खाना होगा भी, कितनी जगह थी। और सीजन 2 में मैं फिर से बटरफ्लाई देखना नहीं पसंद करूँगा, कोई न्यू मिशन दिया है। ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइक बटरफ्लाई इतना डीप गया ही नहीं, और डीप नहीं गया क्योंकि अरे पूरी दुनिया में इतने बटरफ्लाई है। हाँ मैंने- और वो ये सिर्फ एक सिटी। हाँ सिटी में खत्म कर दिया। आग वो सब तो मर जाएंगे, पता नहीं मरेंगे कि नहीं मरेंगे। प्लॉट आर्मर, स्टारविंग से मरेंगे वैसे कैसे अरे मरेंगे। प्लॉट आर्मर। हाँ, plot armor। मैं देखते दूसरा विलन, और कॉमिक बुक के हिसाब से तो पता नहीं। अरे दूसरा सीजन कब मजा आएगा खबर है? पता है, खबर है, सॉरी हम ये गुजराती बोलते हैं, हम गुजराती बोलते हैं। अगर पीस मेकर को किसी सुपर हीरो को मारने को बोले, Yes। अमेंडा वॉलर वो ताकत रखती है कि तुम्हें इस सुपर हीरो को मारना है, और वो मार भी देगा। मारेगा तो नहीं ऑफ कोर्स, हाँ अब उसका कैरेक्टर बदल गया है। हाँ ऑफ कोर्स अमेंडा के ऊपर तो पूरा विश्वास नहीं करेगा, बट अमेंडा उसे ब्लैकमेल कर सकती है। अभी भी उसके चिप गले में वो चिप पड़ी है। यस हाँ। वो बहुत बात है। हाँ, एक मिनट, सुसाइड स्क्वाड में कितने भी बंदे बचे थे लास्ट में? हार्ली क्विन बची थी। ब्लड वो Blood तो spot। हाँ ब्लड स्पॉट तो आएगा। रेड कैचर 2। अरे रेड कैचर में जो पीस मेकर में है ना, ब्लड स्पॉट आ सकता है, हार्ली क्विन दिख सकती है हाँ सीजन 2 में। हार्ली क्विन दिखेगी तो बजट थोड़ा बढ़ जाएगा तो। वो भी है। नहीं वो ब्लड स्पॉट का जो है एक्टर, हाँ वो भी बहुत है, इद्रिस एल्बा। अरे वो बहुत बढ़िया है, मैंने देखा था उसे कि पैसिफिक रिम यस लास्ट में वो जो स्पीच देता है, आई आई। दूसरी तो इतनी अच्छी नहीं है मूवी, बट दूसरी मूवी में होगी, ये भी नहीं हो। वो भी है ही नहीं ना, बट फर्स्ट मूवी सबसे अच्छी थी। उसका वो फर्स्ट पार्ट का डायरेक्टर है ना, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। मे बी पर्सनली मुझे भी फर्स्ट पार्ट ही पसंद है। हाँ। सेकंड पार्ट और उसने नहीं अरे उसने खुद ने कहा है कि मैं दूसरा पार्ट नहीं बनाऊंगा। ऑफ कोर्स वो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऑफ कोर्स स्टोरी इतनी थी ही नहीं, जो था सिनेमेटोग्राफी था, यहाँ फाइटिंग चल रही, जैसे किंग कोंग और गॉडजिला है। किंग कोंग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस किंग कोंग जो है, उसमें स्टोरी नहीं है। तुम यहाँ लाइक बंदर को यहाँ से यहाँ दिखा दो, कोई बात नहीं, सिर्फ हमें लड़ाई चाहिए। हाँ वही है। वैसे एलियन प्लॉट ये सभी था कि हमें सिर्फ लड़ाई देखनी है। अरे लड़ाई तो क्या करें, शायद डीसी में आ रहे हैं, जेम्स गन डीसी में आएंगे अभी, मे बी मार्वल छोड़ेंगे, लाइक गार्डियन ऑफ गैलेक्सी। जेम्स गन और एक स्पिन ऑफ सीरीज बना रहा है, ये सुसाइड स्क्वाड के ही कोई कैरेक्टर के बाकी ऊपर। वही ना, लाइक वो डीसी में आ रहे हैं। शायद गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3 लास्ट मूवी होगी उसकी शायद, हाँ यस। ऐसा कुछ रूमर तो था। ओके, जेम्स गन आगे बनाए डीसी के कोई कैरेक्टर पर, तो कौन सा कैरेक्टर बनाए? हाँ मैंने देखा था इंटरव्यू, उसने कहा था कि जैसे कोई ये बड़ा कैरेक्टर सुपरमैन या कोई बड़ा, उसके लिए हमें कोई सीरीज या स्पिन ऑफ सीरीज देखने नहीं पसंद करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स। वो बहुत ही पावरफुल होगा। और पर ये रेड कैचर 2 और रेड कैचर, ये ब्लड स्पॉट, वो स्टोरी थोड़ी ग्राउंडेड होगी, हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ विल स्मिथ को ले लो डेस्ट्रोक में। हाँ वो इसीलिए ही तो ब्लड स्पॉट बनाया, बनाया। क्योंकि विल स्मिथ अपना ये डेस्ट्रोक का रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ अरे ले लो, दोनों को ले लो साथ में, ऑफ कोर्स केमिस्ट्री, बड़ी एडवेंचर, बहुत बड़ा एडवेंचर निकाल दो। दोनों की बेटी। हाँ दोनों में जो वो जो जॉन सीना वर्सेस सॉरी पीस मेकर वर्सेस ब्लड स्पॉट था ना, ब्लड स्पॉट था ना, वही सीन ब्लड स्पॉट वर्सेस डेस्ट्रोक, बहुत बढ़िया। नो डेस्ट्रोक नहीं, डेडशॉट। डेडशॉट, हाँ
दे शॉट दे स्पॉट, वो भी एक डीसी का ही विलन है, या तीनों एक डीसी के विलन? स्लेड विल्स। स्लेड विल्सन। नहीं, मुझे लगा कि एकदम एक शायद हमें है ना वो स्पॉट मिल जाए ना देखने को, वो तो बैटमैन में दिखने वाला था बट वो कैंसिल हो गई। बैटमैन में डेथ स्ट्रोक दिखने वाला। हाँ, डेथ स्ट्रोक। हाँ, हम ये कैरेक्टर का नाम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं जाने दो, पर वो भी वार्नर ना, जब इद्रिस एल्बा का बर्थडे था तब वार्नर ब्रदर्स ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डेथ स्ट्रोक लिखा था ब्लड स्पॉट की जगह। सिर्फ तो हमारी गलती नहीं है। हाँ, हम तो सिर्फ हाँ, हमारी गलती नहीं है। देखो, वार्नर ब्रदर्स ऑफ कोर्स बढ़िया काम नहीं कर रहे डीसी को लेकर, बट ये भी भूल कर रहे हैं, तो सब हम पर मत डालना है। शायद कमेंट सेक्शन क्या कर दे। वैसे भी आप हमारा फेस नहीं देख पा रहे, तो हम तो अच्छे ही ऑफ कोर्स, आपको पता भी नहीं हमको। हम गुजरात में रहते हैं। हाँ, अरे हम कनाडा में रहते हैं, गुजराती पंजाबी हम। एड्रेस भी दे दे, गुजरात में रहते, आओ मारो, आपके गली के बाजू में ही है। ओके ओके, लास्ट में अब शायद कितना पॉडकास्ट का कितना हो गया, आधा घंटा हो गया यार। ओके, कोई एंडिंग? ओके, लास्ट में कोई एक टॉपिक लेते हैं और ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। सीरीज के बुरे पॉइंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक यहीं रखते हैं। ऑफ कोर्स जो आपको पसंद ना आए वो हमारी, लाइक हमको जो पसंद नहीं आया ओके, वो हमारी सोच है और हमारा ओपिनियन हाँ, है। वो हमारा ओपिनियन है। वो बुरा है नहीं, हमारे वो लिए बुरा जो है। वो है ना हमारे लिए बुरा है, वो अगर सीरीज में भी बुरा होगा तो भी हम यही कहेंगे कि हमारे लिए बुरा है। ओके, गाली देनी है तो फील फ्री टू डू। ओके, इंगेजमेंट, हाँ एंगेजमेंट बढ़ेगा हमारा ये हो। हाँ, डिसलाइक का बटन है भी नहीं तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते। ओके ओके, स्टोरी का बेड पॉइंट फर्स्ट में। ओके, स्टोरी का सबसे बड़ा बेड पॉइंट था उसमें, लाइक अच्छा विलन था वो नहीं था। ओके, क्योंकि ये ऑफ कोर्स सुपर विलन या सुपर हीरो की सीरीज, एंटी हीरो की सीरीज थी, बट फिर भी एक विलन होना बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, वो राइवलरी देखने के लिए तो सुपर हीरो। अरे देख लो ना, वो हमने देखा ना ब्लड स्पोर्ट, क्या नाम था, ब्लड स्पोर्ट वर्सेस पीस मेकर। ये ऑफ कोर्स देखने में बहुत मजा आया, बहुत गजब सीन थे। और लाइक केमिस्ट्री भी अच्छी लगी दोनों की। भले लाइक वो विलन नहीं थे, बट ऑफ कोर्स जो लास्ट में जो टक्कर दी थी एक दूसरे ने, वो बहुत अच्छी बात थी। इसमें ऐसे भी सीरीज में होना चाहिए। ओके, तुम्हारा पॉइंट? हम फील ही नहीं कर सकते कि हीरो क्या स्ट्रगल कर रहा है। ऑफ कोर्स लाइक हीरो के खुद के मेंटल ट्रॉमा है, बट एक दूसरा भी होना चाहिए। उसका डेट जो हो सकता था ओके, बट वो जल्दी इतने में गुजर गया, क्या कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोले, तुझे नहीं बहुत बढ़िया लगे? मैं इस सीरीज के लिए ब्लाइंड फैन हूँ। ओके, कि 10 से 10? 10 से 10 तो मैं नहीं दूंगा, पर ये सीरीज मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं अभी रिवॉच भी कर सकता हूँ पूरी। मैंने फुल इंजॉय की है, फुल अपना ब्रेन को एक साइड रखो और सिर्फ हंसो। नहीं तो ब्रेन को रख सकते हैं, तो बाबा नहीं कि ब्रेन को एक साइड। एंटरटेनमेंट बहुत है इसमें। हाँ यस, एंटरटेनमेंट बहुत है, क्योंकि सुपर हीरो जॉनर में ये हमें नहीं दिखने को मिलता है। ये देखने को नहीं मिला। हाँ, क्योंकि मार्वल में दिखने को मिलता है, पर वो मार्वल में भी ऑफ कोर्स आर रेटेड तो नहीं मिला। हाँ, आर रेटेड नहीं मिलता। हाँ ऑफ कोर्स। अरे यार तुम बुक्स देख सकते हो, सुपर हीरो में बहुत बड़ी बात है। हाँ बट फिर भी देख, मेरे लिए क्या पॉइंट है, ब्लड, लॉट्स ऑफ ब्लड। हाँ ब्लड तो भाई, ब्लड अभी भी कम था, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ अभी भी कम था। वो मूवी में ज्यादा था। हाँ देख, मैं इसमें क्या हुआ खबर, जब ये लाइक ऑफ कोर्स मैंने सीरीज पता है ना, फिर मैंने देखी यार ये आर रेटेड थी ओके, बट लाइक इफेक्टलेस। मुझे लाइक ऐसा मैं सोच ही नहीं रहा था कि आर रेटेड है। ये इतना कैजुअल था कि ब्लड वो तो गिरता ही है, लोग तो मरते ही है, इतना कैजुअल था यार। फिर बाद में हाँ यार ये आर रेटेड है और ये डिज्नी वाले कभी नहीं बना सकते।
हाँ रिवॉचेबल तो मैं क्या कहूँगा, मैं रिवॉच करूँगा बट थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि इतनी डीप भी नहीं। मैं सीरीज ऑफ कोर्स आपने ब्रिंज वॉच की है अभी Binge watch की है। हाँ और मैंने वीकली देखी है એટલે बाबत हो सकती है। मतलब मुझे मैं अभी ही कर सकता हूँ रिवॉच Rewatch करता है। चाहिए तुझे, मेरे पास पड़ी है। मेरे पास भी है ओके, खाने दे। पायरेसी का सपोर्ट नहीं करते हाँ, गाइस डोंट डू प्राइवेसी, ओके। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। लास्ट में हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब तो कर ही दो, आगे आएंगी वीडियो अच्छी लगेगी तो। और हाँ, फील फ्री टू डू एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन। हाँ, बट ज़्यादातर दूसरों को हरास मत करना, ओके। वो हमें कर सकते हो, ओके। दूसरों को मत करना, ओके गाइस। बाय। मौलिक तुझी बाय बोल। सिया पीस।